नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में हम रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि महाकवि देव की कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। हम उसे पढ़ रहे हैं। देव रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। वे रीतिबद्ध काव्य परंपरा का निर्वहन करते हैं और उनकी कविता में श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति का जो चित्रण कवि ने किया है वो अनूठा चित्रण है। देव की कविता के कुछ अंश हमने पढ़े हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उसी कड़ी में जो पद और हैं उन्हें मैं पढ़ रहा हूँ। पहले मैं पद पढ़ूंगा पूरा और उसके बाद उस पद की व्याख्या कर रहा हूँ। कि देवनभ मंदिर में बैठा यु पुहुम पीठ, सिगरे सलील अनह बाई उमहत हो। सकल महितल के मूल फल फूल दल, सहित सुगंधन चढ़ावन चहत हो। अमित अनंत धूप दीपक अखंड ज्योति, जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हो। ढारत समीर चोर कामना न मेरी ओर, आठों जाम राम तुम्हें पूजित रहत हो। महाकवि देव तत्व दर्शन का निरूपण करने की इच्छा जताते लिखते हैं कि उस सर्वज्ञ शक्तिशाली ब्रह्मा को वो अपना सर्वस्व समर्पित करके अनंत पूजा पाठ और हवन सामग्री अर्पित करना चाहते हैं ताकि ईश्वर प्रसन्न हो सके और उनका उद्धार हो सके। और इसीलिए कवि कहता है कि देव नभ मंदिर में बैठाई बहुम पीठ, सिगरे सलील अनह बाई उमहत हो। देव यानी देवता ब्रह्मा, नभ मंदिर मतलब आकाश रूपी मंदिर, बैठा रही यानी बैठे हैं। पुहुम पीठ, पुहुम कहते हैं पुष्प या फूलों की पीठ पे, और अनह बाई कहते हैं नहलाना, उमहत कहते हैं उमंगित होना। अलौकिक ब्रह्मा के प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति भावना दर्शाते हुए देव लिख रहे हैं कि देवनभ मंदिर में बैठा यु पुहुम पीठ, सिगरे सलील अन बाई उमहत हो। कवि देव लिखते हैं कि देव तुम देवलोकवासी हो, इसलिए मैं तुम्हें आकाश रूपी मंदिर में पुष्पों की पीठ के साथ स्थापित करना चाहता हूँ और इस धरती पर जितना पानी है उससे मैं तुम्हें नहलाने की उमंग रखता हूँ। सकल महितल के मूल फल फूल दल, सहित सुगंधन चढ़ावन चहत हो। इस सृष्टि पर भरे हुए जल से तुम्हें नहलाने की सोचकर मैं उमंगित हूँ। हे देव, इस पृथ्वी पर फैले हुए फल फूल रहे सभी जड़ मूल फल फूल को और इनमें व्याप्त सुगंधि को मैं आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। हे देव, मेरी इच्छा है कि असीम और अंतहीन धूप दीपक तथा अखंड ज्योति आपके चरणों में चढ़ाऊं और धन्य हो जाऊं। अमित अनंत धूप दीपक अखंड ज्योति, जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हो। यही नहीं, इस धरती और जल के अन्न को आप पर अर्पित कर प्रसन्न होना चाहता हूँ। ढारत समीर चोर कामना न मेरे ओर, आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हो। हे देव, पवन आपके ऊपर चमर ढुलाए
यही मेरी कामना है। अर्थात मेरा बस चले तो पवन की चंवर बनाकर आप पर ढुलाऊं, इससे अधिक कामना नहीं रखता हूँ। हे भगवान, हे ईश्वर, ये सब मैं सोच ही सकता हूँ क्योंकि धरती पर भरा हुआ संपूर्ण जल, उत्पादित फल फूल मूल फूलों की सुगंध, धूप दीपक अखंड ज्योति, अन्न और बहने वाली समीर मेरे बस में नहीं है। इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं चलता है, इसीलिए केवल कामना ही कर सकता हूँ, चाहकर भी चढ़ा नहीं सकता। अतः ईश्वर, मेरी अकिंचनता और आपकी व्यापकता के बारे में सोचकर आठों प्रहर में राम नाम जपता रहता हूँ, राम नाम की मन में पूजा अभ्यर्थना करता रहता हूँ। इस पद में हम देखते हैं कि कवि की राम के प्रति दास्य भक्ति सेव्य सेवक भावना प्रकट हुई है। राम सेव्य है और कवि सेवक है। सगुण भक्ति का समर्थन श्री राम की पूजा अर्चना की इच्छा रखने से किया गया है। भक्ति रस एवं गुण कथन, भक्ति अभिलाषा दैन्य आदि भाव अभिव्यक्त हुए हैं। सगुण भक्ति के साधनों पानी फल फूल सुगंध धूप दीपक अखंड ज्योति चंवर अन्न तथा पूजा पाठ का उल्लेख हुआ है, जो आज भी जनजीवन में प्रचलित है। नभ मंदिर में रूपक और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। प्रसाद गुण में ब्रज भाषा में ये पद रचा गया है और कवित घनाक्षरी छंद में ये पद कवि ने रचा है। आगे का पद इस प्रकार है कि फटिक सीलानी सो सुधारी सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई घे मंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ये देव दूध को सो फेनो फेलो आंगन फरश बंद तारासी तरोनीता में ठाडी झील मिली होती मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर से आभासी उजियारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आचार्य कवि देव अर्थश्लेष के चमत्कार विधान से प्रेम की पवित्र मूर्ति राधा की पवित्रता के उज्जवल उपमान चंद्रमा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि राधा चंद्रमा से बढ़कर है और चंद्रमा राधा के समान है। चांदनी और प्रेम की मूर्ति राधा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव लिखते हैं कि फटिक सीलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उदधि दधि कोसो अधिकाई गे आनंद। फटिक कहते हैं चमकीली, सीलानी यानी सीला, चमकती हुई सीला मतलब संगमरमर या स्फटिक की सीला। उदधि कहते हैं क्षीर सागर को, हमंद कहते हैं लगातार तेज। प्रेम की चंद्रमा की चांदनी और प्रेम की मूर्ति राधा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव लिखते हैं कि चारों तरफ चंद्रमा की उज्जवल चांदनी छिटक कर अमृत बरसा रही है। उज्जवल चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो संगमरमर की सफ़ेद शिलाओं से सुधा मंदिर का निर्माण किया गया। क्षीर सागर से भरे दूध के समान चंद्रमा की उज्जवल पवित्र चांदनी लगातार अपनी आभा बिखेर रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखे ये देव दूध को सो फेनो फेलो आंगन फरश बंद। क्षीर सागर से भरे दूध के समान चंद्रमा की उज्जवल पवित्र चांदनी लगातार अपनी आभा बिखेर रही है। चारों तरफ फैली पारदर्शी दूधिया चांदनी के बाहर भीतर कहीं भी दीवार नहीं दिखाई देती है। जैसे दूध के समान फेनू फैला कर फर्श बंद आंगन को उज्ज्वल बना रहे हो। झिलमिल फर्श के बीच झिलमिलाती चांदनी किसी युवती के समान खड़ी दिखाई दे रही हैं।
झिलमिलाती पवित्र चांदनी ऐसी लग रही है मानो मोतियों की ज्योति मल्लिका पुष्प के मकरंद से मेली हुई हो। आकाश में फैली चांदनी ऐसी पारदर्शी लग रही है कि जैसे दर्पण समान हो और प्रेम की मूर्ति प्यारी राधा के समान जिसका मुख हो। कि तारा सी तरुणिता में ढाढ़ी झील मिली होती, मोती न की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रेम की मूर्ति प्यारी राधा के समान जिसका मुख लग रहा हो। श्लेषार्थ में द्वितीय अर्थ प्रेम मूर्ति राधिका का निकल रहा है। कवि राधा के अप्रतिम सौंदर्य और प्रेम मूर्ति का वर्णन करता है कि राधा का सफ़ेद घोर वर्ण अमृत मंदिर सा लग रहा है। उसका निर्माण मानो स्फटिक संगमरमर की सफ़ेद शिलाओं से किया गया हो। राधा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम की उज्ज्वल तरंगें ऐसी उठ रही हैं जैसे क्षीर सागर में उज्ज्वल दूध की तरंगें हिलोर ले रही हो। बाहर से भीतर तक राधा का कांत शरीर उज्ज्वल पवित्र प्रेमिल एवं पारदर्शी है। कहीं पर भी बाहर से भीतर तक असमान भाव की दीवार दिखाई नहीं देती है। जैसे उज्ज्वल चांदनी हो और दूध के फेनू आंगन के फर्श बंद पर पारदर्शी बुदबुदाते हो। अपने स्वच्छ आंगन में खड़ी राधिका ऐसे झिलमिला रही हैं जैसे चांदनी झिलमिला रही हो तारों के बीच। मोतियों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिले हो, ऐसे राधा का गौर वर्ण उज्ज्वल छिटकती चांदनी में सुगंधित प्रेम पूर्वक मिल गया है। शीशे रूपी अंबर में राधा आकाश में फैली निष्कलंक चांदनी की आभा के समान उजियारी लग रही हैं। कवि राधा के सौंदर्य में डूबकर उसे चंद्रमा से भी बढ़कर बताता हुआ लिखता है कि प्यारी राधिका का सौंदर्य इतना उज्ज्वल पवित्र निष्कलंक एवं प्रेमपूर्ण है कि चंद्रमा भी राधा के मुख का प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है। अर्थात राधा के मुख सौंदर्य के सामने चंद्रमा की आभा भी फीकी सी प्रतीत होती है, क्योंकि चंद्रमा कलंकी हैं और राधा निष्कलंकी। चंद्रमा की चांदनी की उज्ज्वल आभा को अनेक उपमानों उदधि दधि दूध को सुफेनो तारा सी तरुणी मोतिन की ज्योति और राधा का मुख के द्वारा स्वतंत्र आलंबन रूप में कवि ने वर्णन किया है। प्रेम मूर्ति राधिका के अनित्य उज्ज्वल सौंदर्य का चित्रण स्वाभाविक ही लगता है, लेकिन अंतिम पंक्ति में चंद्रमा को राधा के मुख के समक्ष हीन बताकर राधा के मुख की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। यहाँ व्यक्तिरेक अलंकार है। संपूर्ण पद में उपमा अर्थश्लेष उत्प्रेक्षा अनुप्रास अत्युक्ति उदाहरण अतिशयोक्ति और अंत में व्यतिरेक अलंकार आया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण लाक्षणिकता प्रतीकात्मकता और संगीतमकता जैसी विशेषताएं इस पद को समृद्ध करती हैं। घनाक्षरी कवित छंद में कवि ने इस पद की रचना की है। इन दोनों पदों में कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।